एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो अमेरिका में आज होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर आपके मन में कई सारे सवाल होंगे। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो यानी वॉशिंगटन डीसी से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय, जो कि पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे लगातार। प्रणय, शपथ ग्रहण पर बात करें उससे पहले बहुत जरूरी हो जाता है ट्रंप के बारे में बात करना, कि जो कि जाते जाते भी एक विवाद खड़ा कर देना चाहते हैं। ट्रंप की नई पार्टी का जो ऐलान वो कर रहे हैं अपने सहयोगियों से, जिस बारे में बात करें उसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से प्रतिमा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ट्रंप ये दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि अमेरिकी राजनीति में वो एक फोर्स हैं। अभी भी पब्लिक मास सपोर्ट जो है वो उनके साथ है। अगर उनके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में उनको समर्थन जताने के लिए 6 जनवरी को जमा हो सकते हैं, उन्हें 7.5 करोड़ लोगों का मत हासिल हुआ है अगर अमेरिका के चुनावों के अंदर, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा हासिल वोट है किसी सिटिंग प्रेसिडेंट के लिए। हालांकि इसके बावजूद वो चुनाव हार गए क्योंकि उससे ज्यादा वोट जो बाइडेन ने हासिल किए हैं। तो ऐसे में इतनी पोलराइज स्थिति के अंदर वो अपने आप को एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर साबित करना चाहते हैं। और ऐसे में जबकि उन्हें ये साफ नजर आ गया कि उनके खिलाफ जो महाभियोग का दूसरा प्रस्ताव आया है, जिस समय इस पे कंसिडरेशन चलना है, सेनेट में जाना है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी के ही 10 सांसदों ने उनके खिलाफ जाके वोट किया है। यानी रिपब्लिकन पार्टी में उनके लिए समर्थन अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और धीरे धीरे वो हाशिए पर जाएंगे। तो ऐसे में वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को पॉलिटिकली एक फोर्स साबित करने के लिए, बताने के लिए और अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये उनकी कवायद है। ये कवायद कितनी सार्थक हो पाएगी ये तो वक्त बताएगा विकास, क्योंकि बाइपार्टीजन पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ पर, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बीच में है। जो छोटी पार्टियां हैं, मार्जिनल पार्टीज हैं, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखती है। अगर एक तीसरी फोर्स अमेरिका की पॉलिटिक्स में खड़ी होती है तो वो निश्चित रूप से एक बड़ा उलटफेर कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजें वक्त के गर्भ में है, इस पर फिलहाल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेनेट के अंदर जो महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है उसमें यह भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगले चुनाव लड़ने पर ही पाबंदी लगाई जाए। इस तरीके की कई डेमोक्रेट्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब दोनों हाउसेस में डेमोक्रेट्स का बहुमत है। जी प्रणय, हम आपके पास आएंगे अपडेट लेने के लिए। ट्रंप जो भी फैसला, लेकिन आज के मैन ऑफ द मैच तो जो बाइडेन ही है। बाइडेन आज भी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, अभी तो खैर रात है प्रणय, वहां पर जब सुबह होगी शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, कमला हैरिस का नंबर कब आएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सरकार में, जो बाइडेन की सरकार में भारतीयों का दबदबा कितना होगा? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारतीय बिरादरी के लिए और ख़ास तौर पर जो रिप्रेजेंटेशन है उनके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। अब तक 20 से ज़्यादा चेहरों को जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट के अंदर जो है रिप्रेजेंटेशन दिया है। नीरा टंडन हो, कमला हैरिस का खुद का अपना जो इंडिया कनेक्शन है वो सभी जानते हैं, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और जिनका खास भारत का कनेक्शन है और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जहाँ तक कल के शपथ ग्रहण समारोह का सवाल है, शपथ ग्रहण समारोह के अंदर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही एक साथ शपथ लेते हैं। जो वेस्ट फ्रंट है कैपिटल हिल का, वहां पर यह शपथ समारोह होगा, करीब 10:30 बजे शुरू होगा यहाँ के समय के अनुसार। और इस लिहाज से ये इस पूरा दिन जो है शपथ समारोह का होगा, क्योंकि शपथ समारोह के होगा उसके बाद फिर जो एक परेड निकलती है, यानी परेड में कैपिटल हिल से लेकर व्हाइट हाउस तक राष्ट्रपति का काफिला जाता है। आर्लिंगटन जो सेमेट्री है वहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनका हम सब तक पहुंचा रहे हैं प्रणय उपाध्याय। लगातार अमेरिका से वो हमारे साथ बने हुए हैं। शपथ ग्रहण को लेकर अमेरिका में जैसा डर का माहौल है वो पहले कभी नहीं रहा। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका की तरफ है और इस शपथ ग्रहण पर सबसे बड़ी कवरेज आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज पर जारी।